Hello students, I am Anurag Anand. Again, I am here to give you some tips regarding जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज हमने लैंग्वेज टेस्ट लिया है। लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है और अदर लैंग्वेजेस भी होते हैं, लेकिन हम हिंदी आज पढ़ेंगे, जिसमें हम अनुच्छेद या पैराग्राफ पढ़ेंगे। टोटल फोर पैराग्राफ्स आते हैं या 4 अनुच्छेद आते हैं और टोटल क्वेश्चंस 20 होते हैं। एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न होता है और कुल मिला करके 4 अनुच्छेद, तो इस प्रकार से टोटल प्रश्नों की संख्या 20 हो गई। तो हम देखते हैं इसके पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट एंड टिप्स के बारे में। तो जो अनुच्छेद है वो हम जब पढ़ते हैं तो एक बार में हमें समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए अनुच्छेद को हम कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और एक बार धीरे पढ़ेंगे समझ करके। जब वो अनुच्छेद हमें समझ में आ जाएगा, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व या हल कर सकते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अगर कोई हमें इम्पॉर्टेंट बात या ज़रूरी बात समझ में आएगी तो उसके नीचे हम अंडरलाइन एक लाइन लगा देंगे, तो उससे जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट बात है, तो हमें पूरा अनुच्छेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, हम उसी अंडरलाइन से हम कर सकते हैं। तो आइए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न हल किया जाता है। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उसे एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए। किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं, अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। एक बार हमने पढ़ लिया जो पैराग्राफ या अनुच्छेद है, अब हम दोबारा पढ़ेंगे। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उसे फिट नहीं लग रहा था। उसने उसे एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। यहाँ पे दोबारा पहना क्योंकि वो बहुत तंग थे, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ये आ सकता है हमारे क्वेश्चंस में, इसलिए हमने अंडरलाइन कर लिया। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए। किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं, पुराने कपड़े दान कर दूं, ये भी एक विचार है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। दयालु ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, सी सोच रही थी कि क्या पहना जाए, डी आलसी लड़की थी। तो हमने देखा वह अपने बिस्तर पर लेटी थी और तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्नी थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि क्या पहना जाए, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। तो हम पहले का हम देखेंगे, सी के गोले को पूरी तरह हमने काला कर दिया। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा, हेमा है ए लालची,
बी दानी, सी स्वार्थी, डी कृपण। तो हमने देखा हेमा क्या है, कपड़े उसने दान करने को सोचा। तो यहाँ पे हेमा क्या है, दानी है, क्योंकि वो कपड़े दान कर दो। देखिए अंडरलाइन किया उसने, एक बार में हमें इसका आंसर मिल गया। तो हमारा इसका सेकंड का आंसर बी होगा। तो हम सेकंड में बी का गोला पूरी तरह से काला करेंगे। गोला छोड़ना नहीं है, पूरा काला करना है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि ए वह फैशन के अनुसार नहीं थे, बी वह बहुत रंगीन थे, सी उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, डी कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। तो वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि उसे कपड़े फिट नहीं लग रहा था। आप देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर है, तो यानी पे डी हो गया। यहाँ पे देखिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं। तो थर्ड का आंसर हम डी, इस गोले को काला कर देंगे। गोले को साथ ही साथ काले करना है, नहीं तो छूट जाते हैं। फोर्थ, संग्रह का समानार्थक शब्द है संग्रह। तो हम देखेंगे संग्रह का मतलब होता है संग्रह। देखिए यहाँ पे आ गया, कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे इकट्ठा करना ये है, बांटना है, साझा करना, उपहार देना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया इकट्ठा करना। तो फोर्थ का हो गया ए। तो फोर्थ के ए को गोले को हम काला कर देंगे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, दान करना का विपरीतार्थक है। दान करना मतलब देना, तो उसका उल्टा क्या है? तो हम देखेंगे सौंपना, लेना, बांटना, खर्च करना। दान करना मतलब देना और इसका उल्टा हो गया लेना। तो इसका आंसर हो गया बी। तो हम यहाँ फिफ्थ के आंसर बी को कर देंगे। देखिए कितना आसानी से हमने सभी प्रश्न कर दिए, 5 प्रश्न। इसी तरीके के 4 अनुच्छेद आएंगे और 20 प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम बता रहे हैं, इसमें केवल आप लोग जो अनुच्छेद में लिखा है उसी हिसाब से आप लोग प्रश्नों के उत्तर देंगे। पूर्वाग्राही नहीं होना है। आपको पहले आपके जो दिमाग में है उसके हिसाब से आपको आंसर या उसके जो उत्तर नहीं देने हैं। आपको जो अनुच्छेद में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको उत्तर देने हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।